हाँ भाई बच्चों, पढ़ाई बढ़िया चल रही। देखो, ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो तुम्हें बहुत परेशान किया होगा, लेकिन अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उस परेशानी को हम करने जा रहे हैं खत्म। देखो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। आवेश Q को A तथा B त्रिज्या वाले दो सकेंद्री गोलों पर। अच्छा, सबसे पहले दो गोले बना लेते हैं। दो गोले हैं, लेकिन ये तो गोल गोला लग ही नहीं रहा यार। दो गोले हैं और ये सकेंद्रीय गोले हैं। एडजस्ट कर लेना भाई, बन गया थोड़ा बहुत। सकेंद्रीय का मतलब इन दोनों के केंद्र समान होंगे। आवेश Q इन दोनों गोलों का दिया जाता है। कह रहा है B जो है वो A से बड़ा, यानी A होगी छोटे वाले गोले की त्रिज्या और B होगी वो बड़े वाले गोले की त्रिज्या। एक इस प्रकार वितरित किया जाता है कि तलीय आवेश घनत्व समान है, यानी कि इन दोनों के तलीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर है। यानी क्या कह रहा है तुमसे, सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी। ठीक। अब हम मान ले रहे हैं कि ये Q इस पर वितरित हुआ, एक समान रूप से वितरित हो रहा है। तो जो गोले B पर वितरित हुआ उस आवेश को हमने मान लिया QB, और जो A पर वितरित हुआ उसको हम मान लेंगे QA। ठीक। अब अच्छा बताओ, क्या तुम्हें गोले का क्षेत्रफल पता है? बिल्कुल पता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर की जगह ए, 4 पाई A²। ए बी कितना हो जाएगा, तो 4 पाई B²। ठीक। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन ए। पहले गोले के लिए QA अपॉन ए का मान 4 पाई A²। वैसे ही सिग्मा बी क्या हो जाएगा, QB अपॉन 4 पाई B²। ठीक है। हमें याद रखना कि हमें इस केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है। देखो, हमें दूरियां तो पता है लेकिन आवेश नहीं पता है, तो सबसे पहले QA और QB का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है। देखो, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से QA का मान निकाल लो पहले। तो QA का मान क्या आ जाएगा, QB इंटू A² अपॉन B²। ठीक। अब अच्छा, शर्त के हिसाब से ये जो Q है वही तो वितरित हुआ है QA और QB में। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि QA प्लस QB बराबर Q। ठीक। हमको ये Q आवेश दिया गया था, तो QA और QB का मान Q के पदों में निकालना है। चलो भाई, अब QA की जगह ये रख दो। तो QA की जगह हमने रखा QB A² अपॉन B² प्लस QB बराबर में क्या आ जाएगा, ठीक। पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, QB कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, A² अपॉन B² प्लस 1 बराबर में एलसीएम लो। तो QB बराबर क्या आ जाएगा, A² प्लस B² अपॉन में B² बराबर में क्या आ जाएगा, Q। तो यहां से QB का मान आ जाएगा, QB बराबर क्या आ जाएगा, B² इधर गया तो QB² अपॉन A² प्लस B²। ठीक। अब यहीं से तुम QA का मान निकाल लो। QA का मान कैसे निकलेगा, ये QB का मान उठा के यहां पर रख दो। तो QA बराबर, QB का मान कितना रखेंगे, QB² अपॉन A² प्लस B²। गुणे में क्या चल रहा, A² अपॉन B², B² से B² कैंसिल। तो बताओ QA का मान कितना आ जाएगा, QA² अपॉन A² प्लस। ठीक। अच्छा बताओ, जब उभयनिष्ठ केंद्र पर हम लोग विभव निकालेंगे तो क्या ए वाले गोले के कारण विभव और बी वाले गोले के कारण विभव
इन दोनों के विभव को निकाल के जोड़ नहीं देंगे, तभी तो परिणामी विभव निकलेगा। तो यही लाइन डायरेक्ट लिख देते हैं भाई। तो उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव क्या होगा, V बराबर VA प्लस VB। ठीक, अब V का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो QA बताओ कितना है, QA² अपॉन A² प्लस B²। हो गया Q अपॉन R होता है। तो बताओ A वाले गोले के लिए R का काम क्या करेगा, A, तो बटे में एक चीज और आ जाएगी, क्या, वो है R, और R का काम कर रहा A। भाई पूरे के बटे में आएगा तो ये यहीं पे तो पहुंचेगा। वैसे ही बताओ QB VB का काम कैसे होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB का मान कितना है, QB² अपॉन A² प्लस B² अपॉन R की जगह क्या हो जाएगा, ये B, बस देखो B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे से कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A² प्लस B²। भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q A² प्लस B² प्लस B²। बताओ अंदर क्या बचेगा, तो अंदर सिर्फ और सिर्फ ये A बचा और ये B बचा, तो A प्लस, बस यही तुम्हारा क्या है आंसर। उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q A प्लस B अपॉन A² प्लस B²। बढ़िया सवाल था, दिमाग लगाने वाला सवाल था, बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, कोई माथापच्ची नहीं थी। ठीक, चलो भाई अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, इससे भी बढ़िया न्यूमेरिकल।